आयमा हॉड़ नोआ को मेने कान थेआ कि सरकपुरी आम दो बाइबल रन यहोवा बारेते तो चे हों बाम बड़ाया, यहोवा परमेश्वर बारेते चे हों बाम बड़ाया और मुचाद रको ऑल कदा बाइबल मौज ते पढ़ा में। तो चलो पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये डिस्क्लेमर है, वैसे तो हमारे चैनल पे ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़ते हैं जल्दी, थोड़ा सोचने समझने वाले लोग ही जुड़ते हैं जो गहराई से चीज़ों को सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग ही हमारे चैनल में ज़्यादातर जुड़ सकते हैं, मतलब जुड़ते हैं, क्योंकि यह चैनल कुछ ऐसे चीज़ें कहती है जिन्हें हजम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कोई भी इस चैनल को अचानक से नहीं पसंद कर सकता, क्योंकि यहाँ आप जब सुनते हैं तो आपकी मान्यता, आपकी परंपरा ये सब टूटने लगती है। मान लेते हैं कोई इंसान है जिसको लगता है कि सूरज छोटा है, धरती बड़ा है। उसने यही मान रखा है बचपन से। अब जब बड़ा हो गया है, अब हम उसको कहेंगे नहीं, सूरज बड़ा है, धरती छोटा है, तो बेचारा उसको थोड़ा अपमानित महसूस होगा कि वो नहीं जानता था। मतलब ज़्यादातर लोग वही लोग जुड़ते हैं जो सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो जीसस कहता है कि परमेश्वर दयावान है, तो हम भी देखें ज़रा कि इतना दयावान है, क्योंकि जीसस की बात से कभी नहीं लगा कि उसने यहोवा परमेश्वर की बात की हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तो कुछ और है। हमने तो उनके बारे में कभी नहीं सुना कि वो दयावान है। क्या पता जीसस किसी और परमेश्वर की बात कर रहा हो, किसी और पिता की बात कर रहा हो, पर ईसाई मानते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर की बात करते हैं। खैर, किसी के मानने और ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलो तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो चलो पढ़ते हैं बाइबल से। तो पाठ एहब लहारे जतो को जुहार। आप बाइबल से खोलिए यहेजकेल की पुस्तक 24 से 13 और 14 का पढ़ते हैं यहाँ से। है नगरी, तेरी अशुद्धता महापाप की है। मैं तो तुझे शुद्ध करना चाहता था, परंतु तू शुद्ध नहीं हुई। इस कारण जब तक मैं अपना जलजलाहट शांत ना करूं, तब तक तू फिर शुद्ध ना की जाएगी। तो नोंडे सर्वशक्तिमाने मेंदा कि उनी दो नगरी उनाय मेने कान थे शुद्ध रेना, मतलब सफाई रेना। मेनखाय सर्वशक्तिमान से ये हो नहीं पाया, वो शुद्ध नहीं हुआ वो नगरी। सर्वशक्तिमान चाहता था कि वो नगरी को शुद्ध करे, पर सर्वशक्तिमान से हो नहीं पाया, वो नगरी शुद्ध हुआ ही नहीं। इसी कारण परमेश्वर जो है यहोवा, वो जलजलाहट हो उठा, और उस अपना वो जो जलजलाहट है वो कभी शांत तभी होगा शांत जब तक तुम पर वो जलजलाहट प्रकट ना करे। इसके बाद शायद शुद्ध की जाएगी। चलो आगे पढ़ते हैं। मुझ यहोवा ने ही यह कहा है, और वह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना तुम पे तरस खाऊंगा, ना पछताऊंगा। तेरे चाल चलन और तेरे कामों के ही अनुसार तेरा न्याय किया जाएगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी। तो यहोवा कहता है यहाँ, ना वो दया करेगा, ना वो तुम पे तरस करेगा, तरस खाएगा। और भी दिखाते हैं, ये वाला तो आपने देख लिया, और भी देखिए, और भी है। आप यहेजकेल की पुस्तक 25 खोलिए, 25 का 7। इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है, और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा, और देश देश में से नाश करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा मैं यहोवा हूँ। तो सुन लिया आपने, यहोवा को कैसे जानोगे? जब वो मिटा डालेगा, नाश कर डालेगा, इसके बाद उसको जान लोगे। आगे और भी देखिए, यहेजकेल की पुस्तक 25 का 16 से देखिए। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, मैं फलिस्तीनियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने को हूँ,
और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तट के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूँगा और जब मैं उनसे बदला ले लूँगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो यहोवा बदला लेगा तब आप भी जान जाएंगे कि यहोवा है। आगे देखिए यहेजकेल पुस्तक 29 का 8 से देखिए। यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, देख मैं तुझ पर तलवार चलवा कर तेरे मनुष्य और पशु सभी को नाश करूँगा। तब मिस्र देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और वे जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। तो देखा आपने, यहाँ भी क्या करेगा, उजाड़ करेगा, तलवार से मार डालेगा, है ना। खुद भी नहीं मरेगा, कोई और के हाथों से मरवाएगा। लोग कहते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वही तुम्हारी सांसें चलाते हैं। यहाँ 2-4 आदमी आते हैं और हमको कहते हैं तुम्हारी जो सांसें चलती है वो भी परमेश्वर चलाता है। देखो, अब सांसें चलाने वाला खुद भी नहीं मार सकता, दूसरों से मरवाता है, दूसरों से तलवार चलवाता है। अगर इतना सर्वशक्तिमान है और सांसें चलाता है तो भाई रोक दे। दूसरों से मार काट करवाने की क्या ज़रूरत। किसी को अगर मारना ही है तो किसी का सांसें रोक दे, ख़त्म बात। अब पता नहीं लोग एक दूसरे से लड़ाई करवाना है क्या, उनको लोगों को एक दूसरे से लड़ाई कराना है, उसको तलवार चलवाने के लिए कहेगा। और ये सब काम दुनिया वालों को सौंपा है। बदला लेगा, दया नहीं करेगा, ये है यहोवा परमेश्वर। हम नहीं कहते, बाइबल ऐसे कहती है, हमने तो बस पढ़ा है। आगे और भी है, आप यहेजकेल पुस्तक 30 का 7 से पढ़ें। वे उजड़े हुए देश के बीच उजड़े ठहरेंगे और उनके नगर खंडहर किए हुए नगरों में गिने जाएंगे। जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सब सहायक नाश होंगे तब वे जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। तो देखो, यहोवा आग भी लगा देता है और भी जान सकते हो। और आगे देखें, यहेजकेल की पुस्तक 30 का 10 से पढ़ें। परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैं बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में मिस्र की भीड़ भाड़ को नाश कर दूंगा। वह अपनी प्रजा समेत जो सब जातियों में भयानक है उस देश के नाश करने को पहुंचाया जाएगा और वे मिस्र के विरुद्ध तलवार खींचकर देश को मरे हुओं से भर देंगे। मैं नदियों को सुखा डालूंगा और देश को बुरे लोगों के हाथ कर दूंगा और मैं परदेशियों के द्वारा देश को और जो कुछ उसमें है उजाड़ करा दूंगा। मुझ यहोवा ने ही यह कहा है। तो आपने सुन लिया, यहोवा उजाड़ करवाएगा और जो खतरनाक जाति है उनको छोड़ेगा विनाश के लिए। नदियाँ सुखा देगा, तलवार चलवाएगा। आप यहोवा को देखिए, ये हमेशा मारकाट पे ही आते हैं और देश को बुरे लोगों के हाथ में भी सौंप देगा। इसी तरह का और भी आगे बहुत है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। इसी तरह की चीज़ें मिलेगी। मैं नाश कर लूँगा, मैं बदला लूँगा, मैं तलवार चलवाऊँगा, तब तुम जान लोगे मैं यहोवा हूँ। मैं आग लगा दूँगा, तब तुम जान जाओगे मैं यहोवा हूँ। आपको इसी तरह की चीज़ें मिलेगी। तो शास्त्री पंडित होंगे, वो कुछ कहेंगे ऐसा कि मतलब ये सब जो बातें लिखी गई है ये बुरे लोगों के लिए लिखी गई है, उन पर सज़ा की हुक्म दी गई है। अब बताओ, बुरे लोग को ऐसे हुक्म दोगे, उन्हें तलवार से मार डालो, आग लगा दो, क्या उससे उनकी बुराई ख़त्म होगी? थोड़ा सोचो, क्या मार काट से चीज़ें हल होती है?
कोई अगर गलती करता है हम उसको तलवार से काट दें, कोई पाप करता है तो हम उसे आग लगा दें, तो क्या वो शुद्ध हो जाएगा? क्या वो साफ हो जाएगा? मान लेते हैं आपके समाज में कुछ लोग हैं बुरे लोग, कुछ बुरे काम किए समाज के लोगों ने, तो क्या आप कहीं से ऐसे बंदों को हायर करके लाएंगे जो बहुत बुरे और घिनौने हो और उनको नाश करने के लिए वहाँ बुला देंगे, जाओ ये जो गांव के लोग हैं जिन्होंने बुराई की है उनको विनाश कर दो? ऐसे करना ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे दंगा फसाद होता है। आप किसी बुराई को मारने चले हैं और बुरे आदमी के हाथों, इससे बुराई ठीक नहीं होगा, वो और उलझेगा, बल्कि वहाँ तबाही मच जाएगी। पर परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि वो ऐसे करेगा कि कोई ऐसी जाति को लाएगा जो खतरनाक हो और उनको हुक्म देगा किसी बुरे लोगों को मारने के लिए। इससे किसी का अच्छा ही नहीं होता या कोई अच्छा नहीं बन जाता। इससे किसी को तलवार से मार दो, इससे कोई अच्छा नहीं बनता। ये बुराई ख़त्म करने का तरीका थोड़े है। पर हम क्या करें, अगर हम बाइबल पढ़ें तो उसमें यहोवा परमेश्वर का यही स्टाइल है, मार काट। उससे डरो नहीं तो आग लगा देगा, वो तुमको डराएगा, इस तरह की बातें हैं। खैर शास्त्री पंडित, शास्त्री जो होते हैं, धर्म शास्त्री जो होते हैं, वो इन्हीं बात को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। पर मैं तो कहूँगा कि तलवार चलाने से या किसी को आग लगाने से, किसी गांव उजाड़ने से, किसी का पाप या किसी का कोई गलती वो धुल नहीं सकता, बल्कि उससे और तबाही होगी। ऐसा करना एकदम बेवकूफ़ी होगी। समझदारी यही है कि हम उनकी अज्ञानता को मिटाएं। अगर किसी में बुराई है तो हम उनमें वो जो अज्ञानता है, हम उनकी अज्ञानता को मिटाएं, उन्हें मदद करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो अपना अज्ञान को मिटा सके। माना कोई आदमी बुरा है और आपने उन्हें तलवार से काट दिया, या आपने उसे जला दिया, या फिर आपने इसके बाद उसको दफना दिया, तो भी बुराई नहीं मिटी। बुराई तो आपने दफना दिया, बस आपने उसे खुद से दूर किया है। वो मिटा नहीं है, वो अभी भी दफन है, वो बुराई अभी भी दफन है। उस आदमी के भीतर जो बुराई है वो तभी मिटेगी जब आप उसकी अज्ञानता को दूर करने में मदद करेंगे। उनकी अज्ञानता मिटेगी तो उनके भीतर वो बुराई भी मिटेगी। लोगों को या लोगों की बुराई मिटाने के लिए उन पर तलवार चलाना बिल्कुल बुड़बकिया काम है। बचपन में हम भी लड़ते थे, हम अपने दोस्त जो है हम उन्हीं से लड़ते थे। कभी कभी लड़ाई हो जाता था, हम भी कहते थे, अरे तू मेरा बात नहीं सुनेगा, एक लात मारूंगा तब पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कोई भी खुद को सर्वशक्तिमान समझता हो, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बुराई मिटाना चाहते हो और वो बुराई कब्र में है तो जाओ, वो जो दफन है वहाँ भी चले जाओ और वहाँ भी वो बुराई मिटाओ, उनकी अज्ञानता मिटाओ, वहाँ उनकी बुराई मिट जाएगी। जीवन की किसी भी कोने में वो बुराई हो वहाँ चल जाओ, चाहे वो नर्क भी क्यों ना हो, वहाँ चल जाओ और उनकी अज्ञानता को मिटाने में मदद करो। उनके भीतर ज्ञान की दीपक जलाओ और उनकी अज्ञानता मिटाओ और उनकी बुराई मिटेगी। जहाँ ज्ञान की एक दीपक जले वो अपनी ज्ञान को बांटे। एक दीपक से हजारों करोड़ों दीपक जल सकती है, और अगर किसी का दीपक जल गया तो वो अपना दीपक बांटे, वो उसका दान करे। अगर कोई सर्वशक्तिमान खुद को कहता है और वो बुराई को किसी जगह में जमा करता है और उन्हें अनंत अग्नि में जलाता है, तो ये उनकी सर्वशक्तिमान का निशान ही नहीं है। ऐसे करने से उनकी सर्वशक्तिमान साबित नहीं होती, बल्कि उनकी नाकामी साबित होती है कि वो उन लोगों का बुराई ना मिटा पाया,
उनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है ये, जो लोगों को इकट्ठा जलाते रहता है, क्योंकि वो लोग पापी हैं। तो जो उनकी पाप ना मिटा सका वो सर्वशक्तिमान किस बात का। अगर धरती पर पाप रहेगी तो इंसान कब तक इन पाप से बच पाएंगे, उन्हें कब तक बचा पाओगे। इसीलिए आपको पाप को ही मिटाना होगा। अगर धरती में बुराई है तो उस बुराई से कब तक बचे रहोगे, कितनों को बचा पाओगे। अगर तुम बुराई को ही मिटा दो तो किसी को बुराई से बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी में बुराई मिटाना है तो उनकी अज्ञानता मिटाओ, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। लोगों में ज्ञान की दीपक जलाओ, उनकी अज्ञानता मिटेगी, धीरे धीरे मिट जाएगी। अगर कोई सर्वशक्तिमान है तो जाओ उन नर्क में भी जाओ और वहाँ उनकी अज्ञानता मिटाओ, उनकी बुराई मिटेगी। बुराई को नर्क में मत रखो, बुराई को नर्क में भी जगह मत दो। अगर कहीं बुराई है तो वहाँ जाओ और अपनी ज्ञान की दीपक उन्हें भी दो, उन्हें भी बांटो, उन्हें भी दान करो। धन्यवाद।